हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर्स। टोटल एक साल का हम करंट अफेयर्स देखेंगे। कब से कब तक का है ये? सितंबर 2022 से लेके 1 अगस्त 2023 तक का। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? 69 बीपीएससी के एग्ज़ाम जो होना है आपका 30 सितंबर को, हम उसे फोकस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने जो है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का बिहार भी और इंटरनेशनल और नेशनल भी दोनों को अपलोड किया है चैनल पे। उसके एमसीक्यू आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक साथ अब जब जब आप दो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो छूट जाएगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। क्यों कवर हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। हम क्या कर रहे हैं अभी आप जान लीजिए। हम एडिटोरियल का भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके दो सेक्शन होते हैं, बिहार और नेशनल और इंटरनेशनल। और सेम हम लोग स्पीडी का भी देख रहे हैं। तो इस समय एक तरह से आप देखेंगे कि हमारा दो चीज़ कवर हो रहा है। बिहार भी तो कवर हो रहा है। मैंने बिहार का भी बहुत सारे एमसीक्यू जो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड मैंने अपलोड किया है चैनल पर, आप देख लीजिए। और नेशनल और इंटरनेशनल भी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्पीडी का भी कर रहे हैं। तो एक इस तरह से हम लोग जब दो करंट अफेयर्स के बुक्स को देखेंगे तो करंट अफेयर की छूटने की संभावना है वो नगण्य है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम के नज़दीक होता है तो कुछ कुछ बुक्स और आते हैं मार्केट में जो ऐड ऑन होते हैं, हम उसे भी देखेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने एक बुक अपलोड किया था हाँ, सीएमई का। तो उससे भी सारे क्वेश्चन अधिकतर आए थे, तो हम उसे भी क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन को देखेंगे इस बार भी। तो ये सबसे लास्ट में आएगा तो हम इसे भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे ही आएगा मैं आपको वैसे ही तुरंत करा दूंगा। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, तो स्पीडी का करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप वहाँ से आकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। इसमें टोटल 812 क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 812। और ठीक इसके खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, बिहार का करंट अफेयर्स सेम इसी बुक का बिहार करंट अफेयर्स के है, उसमें भी लगभग 1200 क्वेश्चन है, हम लोग उसे भी देखेंगे। आप इस वीडियो को कम से कम एक बार दो बार तीन बार डेढ़ की स्पीड में लगा के देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप कम समय में आप रिविजन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर हो जाएगा बी। और हम इसे तेजी में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहला का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान। आगे है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए नाम के एक गठबंधन बनाया है। किस नाम के गठबंधन बनाया उन्होंने? तो थ्री का आंसर हो जाएगा ए यानी कि इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। आगे है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि थिलीप प्रदीप। क्या नाम है इनका? थिलीप प्रदीप। आगे है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विराट कोहली। आगे है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुजरात में। आगे है, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? सेवन का आंसर हो जाएगा डी यानी कि निवृत्ति राय। आगे है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एट का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शाहरुख खान को। आगे है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा लिजा फ्रेंचेटी। आगे है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? दसवां का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मनसुख मंडाविया के द्वारा। आगे है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी दोनों देख लेते हैं, यानी कि शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साई राम। आगे है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? 12 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि चीन ने। आगे है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? 13 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्रीलंका में। आगे है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जापान के साथ। आगे है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? 15 का हो जाएगा सी यानी कि कर्नाटक ने। क्या नाम है? गृह लक्ष्मी योजना। आगे है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? 16 का हो जाएगा सी यानी कि राजस्थान ने। आगे है, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुंबई। आगे है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल
गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने। आगे है विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मार्केटा वोड्रोसोवा। मार्केटा वोड्रोसोवा। आगे है 20 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 20 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 95 95। आगे है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 21 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लक्ष्य सेन ने। किन्होंने जीता है? लक्ष्य सेन ने। आगे है भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि जापान। आगे है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवड़िया गुजरात में। आगे है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर सीजीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आर प्रज्ञानंद। आगे है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आगे है हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? 27 का हो जाएगा सी यानी कि अंशुमन झिंगरन। आगे है अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि IDBI बैंक ने। आगे है प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 का हो जाएगा बी यानी कि 18 जुलाई। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 32 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि एशले गार्डनर को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे हैं 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 38वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 34। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 80। 34 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 80। हाँ 34A। आगे देखते हैं 35। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि दक्षिण कोरिया। 35 का आंसर ए हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे है 36 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा 36 का सी यानी कि फ्रांस। 36 का सी यानी कि फ्रांस। आगे है 37 विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 37 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मार्केट वोद्रोसोवा। आगे है 38 हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 38। आंसर हो जाएगा डी यानी कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आगे है हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गांधीनगर गुजरात में। आगे है किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? नाम देख लीजिए, चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया। 40 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। 40 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे है किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चूज का सम्मान मिला है? 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वनेंदु हसरंगा। ये श्रीलंका के हैं। आगे है युवा वर्ल्ड तीरंदाज चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 42 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 11 जुलाई को। क्या है? 11 जुलाई को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा के राजा रमन। आगे है 45
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 45 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जस्टिस ए पी शाही। जस्टिस ए पी शाही। आगे है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जम्मू और कश्मीर। अब देखते हैं 47। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो कितने हैं ये टोटल? 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये है 26। आगे है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? 48 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि निषाद कुमार। 48 का हो जाएगा निषाद कुमार। आगे है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। आगे है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? 50 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दिल्ली में। आगे है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिंप्लीफाई ने। कौन है? सिंप्लीफाई ने। 51 का सी। आगे है 52, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बजरंग पुनिया को। आगे है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? 53 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विक्टोरिया। 53 का हो जाएगा डी यानी कि विक्टोरिया। आगे 54, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात रैंक तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? 54 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तराखंड। आगे है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 55 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि देवेश उत्तम को। देवेश उत्तम। आगे है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 56 का हो जाएगा बी यानी कि 6.4। 6.4। आगे है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? 57 का आंसर हो जाएगा ए। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? 57 का ए यानी कि ये है आपका उत्तराखंड में। आगे है क्वेश्चन 58, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट में भाग लिया? तो नोमैडिक एलिफेंट। 58 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मंगोलिया। आगे है 59, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? 59 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पृथ्वीराज टेंडी टेंडीमन ने। आगे है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नीति आयोग ने। आगे है, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो बात करते हैं 61 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्रिकेट से। आगे है 62, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। आगे है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? 63 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 64 है, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? 64 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बांग्लादेश। आगे है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 65 का आंसर हो जाएगा 126 यानी कि सी। आगे है, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? 66 का आंसर है ईरान। आगे है, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? 67 है चेन्नई। आगे है, किस पुरुष फुटबॉल की टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? 68 का आंसर हो जाएगा सी। 68 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत ने। बात करते हैं 69 का। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? 69 का। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि हम्पी में। आगे है, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि नीदरलैंड। आगे है, RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 71 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। आगे है, भारत ने
इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौते के साथ ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? 72 का हो जाएगा सी यानी कि पनामा। आगे है, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, इसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? कहाँ है उबिनास ज्वालामुखी? 73 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि है आपका पेरू में। आगे है, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? 74 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोयला मंत्रालय ने। आगे है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? 75, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कैनरा बैंक। आगे है 76, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 76 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र राय। आगे है 77, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? 77 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत ने। आगे है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? 78 का हो जाएगा सी यानी कि नाथन लायन यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया के। आगे है, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकालीन की घोषणा की है? 79 का आंसर हो जाएगा ई यानी कि नाइजीरिया ने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो 80, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अबू धाबी में। आगे है, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। आगे है क्वेश्चन नंबर 82, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्र टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? 82 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रियांश और अवनीत कौर। 83 है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? 83 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि लालियानु ज्वाला चांगते। आगे 84, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? 84 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आइसलैंड। आगे है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 85 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आर्यन नेहरा ने। आगे है, चर्चित नमदा कला क्या है? नमदा कला का संबंध किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका जम्मू कश्मीर से। क्या है? नमदा कला। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 87 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि एस फांगनोन कोन्याक। आगे है, अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि झारखंड में। क्वेश्चन 89 है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्या है पी वीरा मुथुवेल। आगे क्वेश्चन नंबर 90, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? एस जयशंकर ने कहाँ से? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुजरात से। क्वेश्चन 91 है, इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि चेन्नई सुपर किंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 92, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? 92 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पेरू में। आगे है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? 93 का आंसर है बी यानी कि रुद्रांश खंडेलवाल। आगे है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? 94 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत। आगे है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि उमा छेत्री। क्या नाम है इनका? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 96 का आंसर है बी यानी कि माना पटेल ने। आगे है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल्स किस देश ने जीता है? 97 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत ने। आगे है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 98 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अजीत अगरकर को। क्वेश्चन 99 है,
DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? 99 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि EASA। आगे है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अश्विनी वैष्णव ने। ये हो गया आपका यहाँ से 1 से लेकर 100 तक का। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। आगे है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 101 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 127। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 202 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 102 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। 102 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बल्लाबाज कौन बनी है? 103 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि भवानी देवी। यह है तलवारबाज, सॉरी तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी। आगे है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? 104, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैक्स वर्स्टैपन ने। आगे है 105, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? 105 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वियतनाम। आगे है, सैफ चैंपियंस 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है ये? 106 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह आपका 14वां सीजन। आगे है क्वेश्चन नंबर 107, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 107 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह आपका 9वां। आगे है, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी। क्या नाम इनका? नुसरत चौधरी। आगे है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सी पदक जीती है? आंसर हो जाएगा रजत पदक। आगे है, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को। आगे है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभारंभ टीडी बियर का अनावरण किया गया है? 111 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जर्मनी में। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? 112 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। आगे है, हाल ही में भारत के किस राज्य को गेको मेजोर मेनिसिस नामक उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? 113 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिजोरम में। क्या नाम है? गेको। 114 है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? 114 का हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान। आगे है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल की हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? 115 का ए, यानी कि भारत ने। आगे है, स्पेसएक्स ने किस देश के लिए स्टारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? 116 का हो जाएगा बी, यानी कि इंडोनेशिया। आगे है, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? 117 का हो जाएगा सी, यानी कि आपका गोवा। आगे है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? 118 का हो जाएगा बी, यानी कि यह है हरियाणा गवर्नमेंट। आगे है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 119 का हो जाएगा बी, यानी कि थिपाचा पुथावोंग, यह है थाईलैंड के। आगे है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 120 का हो जाएगा ए, यानी कि गीता प्रेस उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? 121 का हो जाएगा बी, यानी कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आगे है, चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? 122 का ए, यानी कि गोल्ड मेडल। आगे है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब
जीता है। 123 का हो जाएगा ए यानी कि मिस्र ने। 124 है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। 124 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ईगा स्वेतिक ने। आगे है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है। 125 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नेपाल। 125 का ए हो जाएगा यानी कि नेपाल। आगे है क्वेश्चन नंबर 126, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक यानी कि योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल की शुरू की है। तो 126 का हो जाएगा बी यानी कि भारत। आगे है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है। 127 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि चीन ने। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताया कि यह कहाँ अवस्थित है। तो 128 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमेरिका में। आगे है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 129 का हो जाएगा सी यानी कि तेलंगाना को। आगे है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च की है। तो नाम से ही दिख रहा है। 130 का हो जाएगा डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आगे है, किस राज्य में हाल ही में विहू कुह उत्सव मनाया गया है। 131 इसका आंसर हो जाएगा सी। 131 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आगे है, किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। 132 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गीता राव गुप्ता को। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से संबंधित है। 133 का हो जाएगा सी यानी कि उड़ीसा से। आगे है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया है। 134 का बी यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। आगे, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू शुरू हुई है। 135 यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। 136 यानी कि ए यानी कि ललिता नटराजन ने। आगे है, क्वेश्चन 137, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है आरबीआई ने। 137 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोहिमा नागालैंड। आगे है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। 138 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। आगे है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। 139 यानी कि सी यानी कि गुजरात। आगे है, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 140 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आगे है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कि हाल फिर से देख लेते हैं 141, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो 141 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि चीन। इसके अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता। आगे है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। 142 यानी कि सी यानी कि मुंबई। आगे है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। आगे है 144, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है। तो ये हुआ आपका सिंगापुर में। कहाँ हुआ है, सिंगापुर में। आगे है, खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। क्या नाम है, अमचांग। तो 145 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि यह आपका असम में। आगे है, हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन स्थान पर रहा है। तो 146 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह तीसरे स्थान पर रहा है। आगे है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है। 147 का हो जाएगा सी यानी कि भारत ने। आगे है, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। 148 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि यूएई। अब देखते हैं क्वेश्चन 149,
हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 149 का ए यानी कि नोवाक जोकोविच। आगे है 150, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात हो रही है। 150 का बी यानी कि योगी आदित्यनाथ। आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 151 कैंसिल हो जाएगा, ए यानी कि विज्ञान विदुषी। क्या हो जाएगा 151 का? विज्ञान विदुषी। आगे है 152, यहाँ पे आपका ये सही है। आगे है 152, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? 152 यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि चौबटिया में। आगे है हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? तो 153 यानी कि बी यानी कि MRF। कौन हो जाएगा? MRF। आगे है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो 154 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। आगे है 155, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? 155 यानी कि बी यानी कि तेलंगाना। आगे है 156, हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टाटा ग्रुप को। आगे है हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो बड़े राज्य किसको मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केरल। आगे है सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है पुरुषोत्तम उरुपाला के द्वारा। आगे है 159, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन है? तो कौन है 159 का? बी यानी कि जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। आगे है हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो 160 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अब देखते हैं 161, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? क्या नाम है? पहले नाम देख लीजिए, जूली लद्दाख। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 161 का यानी कि ए यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नौसेना। आगे है 162, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। आगे है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 164 का हो जाएगा बी यानी कि केरल। आगे है हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? 165, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? 166, इसका आंसर हो जाएगा डी, अहमदनगर का नाम है आपका अहिल्याबाई होलकर नगर। आगे है 167, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? 167, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सेलेस्टे साउले। आगे है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत ने। आगे है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो 169 हो जाएगा सी, राजस्थान। आगे है 70, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो 170 का हो जाएगा सी यानी कि भोपाल में। आगे है हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 171 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुणे में। 171 का हो जाएगा सी यानी कि पुणे में। आगे देखते हैं 172, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? 172, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि महाबलीपुरम में। आगे है किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा?
एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ए और बी दोनों में, यानी कि पाकिस्तान व श्रीलंका में, दोनों में। आगे हाल ही में आज चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 174 का हो जाएगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे है कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? 176 यानी कि बी, आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। आगे है किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो जीता है रामचंद्र गुहा ने। आगे है ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? 178 आप इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 179 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तेलंगाना ने। आगे है हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी डेनिव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? 180 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुल्गारिया। आगे है हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो 181 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केरल। आगे है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये हुआ आपका उड़ीसा। आगे है कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वें 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 183 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 27 वर्ष के बाद। आगे है 184 भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ आपका ओमान की खाड़ी में। आगे है जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 185 का सी हो जाएगा, यानी कि 15 पदक, यानी कि पहला स्थान। आगे है अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? 186 यानी कि ए आपका ये है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। क्या नाम है? बिपरजॉय। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? 187 यानी कि बी, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। आगे है निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 188 का हो जाएगा बी, यानी कि ऋतु कालरा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 189 यानी कि ये हुआ है आपका ए, यानी कि नई दिल्ली में। आगे है हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सीट्स पे रहा है? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि IIT मद्रास। आगे है 191 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 191 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डेनिस फ्रांसिस। आगे है 192 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? 192 यानी कि बी, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर असम में। आगे है किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 193 का हो जाएगा, यानी कि टाटा ग्रुप, बी। आगे है किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? 194 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूरीनामा। क्या नाम है? सूरीनामा का। आगे है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 195 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? 196 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। 196 ए, ठीक है। आगे है किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला और सौर शहर बनेगा? पहला सौर शहर बनेगा, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। आगे है 198 भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? 198 को हो जाएगा ए, यानी कि भिवंडी, महाराष्ट्र। आगे 199 किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज यानी कि 100 पे अभियान शुरू किया है? तो 199 का आंसर हो जाएगा
बी यानी कि RBI ने 100 डेज 100 पे। क्वेश्चन नंबर 200, किस देश ने 2023 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो 200 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि चीन। चीन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। हम इसके आने वाले जो वीडियो होगा पार्ट में हम इसे कराएंगे 200 करके। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो दिक्कत होता है इसको बनाने में भी और एडिट करने में भी और अपलोड करने में भी। वैसे भी बच्चे बोलते हैं कि पार्ट बाय पार्ट में ज़्यादा अच्छा होता है, एक ही बार में 4 घंटे का या 5 घंटे का वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस कारण से ये पार्ट बाय पार्ट में वीडियो अच्छा होता है। तो मैंने एक बार में आपको 200 क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब इसके बचे वाले पार्ट्स में आपको 400 मिलेंगे, फिर 600, फिर 800, यानी कि टोटल 3 या 4 पार्ट में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। आपके पास जो भी ग्रुप है टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पर हो आप इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप अपना रिवीजन करते रहिए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो मैं वो करा ही रहा हूँ 2 बुक से, एडिटोरिया का बुक से भी, आपका स्पीडी का बुक से भी। तो आप दोनों बुक को फॉलो कीजिए और आप कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।